हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हमने मैथ करने हैं और मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपके इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो हम इसके अंदर सारे जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे और हम कॉन्सेप्ट को देखने के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो इसके अंदर देखें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपके पास आता है, ध्यान से देखिएगा। इन 5 कॉन्सेप्ट को 1.2 फ्री हो जाएंगे आप। पहला कि भैया अगर हमारे पास कोई भी प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आए, जैसे 140 है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, बचपन से करते आ रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है। जो ये एलसीएम जिसको बोलते हो, आप इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं बचपन से ही, हर क्लास में आपने किया है। बस इसको इस तरीके से लेके और यहाँ लिख देना है 2 × 2 × 5, राइट। तो इसको आप दोबारा लिख सकते हो 2 का स्क्वायर × 5। ये हमारा आंसर हो गया सर, बस इतनी सा। यस। दूसरी टाइप का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2, वो इस तरीके से होगा कि फाइंड, क्वेश्चन होगा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कैसे? बाय प्राइम फैक्टराइज, बाय प्राइम फैक्टर। क्लियर हो गया? तो ये कैसे पूछेगा सर? ये मान लो ये 40 हो गया, दूसरा अगर आ गया 130, नो प्रॉब्लम सर। अब इसका हम एलसीएम एचसीएफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम आपको करना होता है कि जो गिवन नंबर है इस नंबर का प्राइम फैक्टर कीजिए। प्राइम फैक्टर करने के लिए वही वाला चीज़ 20, 2 से 10, 2 से 5। अब इसको लिख दीजिए 40 बराबर क्या? 2 × 2 × 2 × 5। वेरी गुड। 130 का भी प्राइम फैक्टर करेंगे हम। 2 से 2 6 जा 12, ठीक है, एंड 2 5 जा 10, 5 से 13, फिर 13 से, ठीक है ना। और इसको लिख लेंगे 130 के नीचे। क्लियर हो गया? बहुत आराम से देखो। आप बच्चे लोग यहाँ पे क्या करते हैं वो भी गलती बताऊंगा। ये आ गया आपके पास। अब हमारे को कह रहा है कि एचसीएफ बताओ, तो आपको क्या करना है? कहेंगे सर एचसीएफ इक्वल्स टू, जो चीज़ें बीच में कॉमन है, एक बार 2, बाकी यहाँ से 5 कॉमन है। ये तो हमारा हो गया 2 × 5 एचसीएफ। जो चीज़ें कॉमन है, 2 1 टाइम्स कॉमन है, निकाल दिया, 5 1 टाइम्स कॉमन है, निकाल दिया, और आंसर हो गया हमारे पास 10। लेकिन एलसीएम के केस में आपके पास क्वेश्चंस में थोड़ा सा घुमा देगा कि एलसीएम क्या होगा। आपको क्या करना है, पहले देखो कि जो नंबर्स मैच कर रहे हैं वो मैक्सिमम कहाँ पे है। तो हम देख रहे हैं 2 जो है मैक्सिमम यहाँ पे है। ओके, तो हमने लिख दिया 2 का पावर 3, राइट। अब ये 2 दोबारा नहीं लिखेंगे। 2 अगर दोनों में है तो मैक्सिमम कहाँ पे है? तो मैक्सिमम जहाँ पे है 2 का पावर 3। दूसरा 5 दोनों में है और दोनों में सेम सेम टाइप ही है, तो बस 1 टाइम लिख देंगे। इसके बाद 13 सिंगल जगह पे है, दूसरे में नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, तब भी लिखेंगे। अगर सिंगल किसी भी नंबर के पास फैक्टर में वो नंबर आ रहे हैं, दूसरे में नहीं है, कॉमन नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है, वो भी चीज़ लिखा जाएगा। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये कि जो चीज़ कॉमन है वो लिखने हैं, जो मैक्सिमम टाइम्स आए हुए हैं। जो कॉमन नहीं है दोनों में वो भी लिखने हैं। और दोनों में जो कॉमन है अगर इक्वल मात्रा में तो 1 टाइम लिखना, डबल टाइम मत लिखना। तो ये हमारा आंसर हो गया 8 5 जा 40 एंड 40 × 13, है ना, 50 13 चौका 52, 520 आंसर आ गया आपके पास एलसीएम का। आप कहोगे सर इस बेस में क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखो, क्वेश्चन में कह सकता है कि P एक नंबर है और P नंबर का जो फैक्टर है वो इस तरीके से दिया गया है, और Q एक नंबर है जिसके फैक्टर्स ये दिए हुए हैं, ठीक है, C and D। अब आपसे पूछेगा बताइए एचसीएफ क्या है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। मतलब नंबर के जगह पे जहाँ पे 40 था 130 था, उसके जगह P और Q दे दिया, और इसके जगह ABC में मात्रा दे दिया, XYZ में दे देगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप देखना है एचसीएफ निकालने के लिए सर कॉमन चीज़ें निकालते हैं। देखो A यहाँ भी है, वहाँ भी है, कम A एक जगह पे है तो A वाला कॉमन, B यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो B जो मिनिमम, एचसीएफ में मिनिमम, ठीक है ना, जहाँ से हाईएस्ट, दोनों में एक ही बार B कॉमन ले सकते हैं ना, बाकी नहीं लेंगे तो B आ गया, C कॉमन तो C आ गया, ABC हमारा एचसीएफ हो गया। और क्या आएगा एलसीएम क्या होगा? तो हम कहेंगे सर A मैक्सिमम कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो मैक्सिमम वाला लेकर आओ। B मैक्सिमम कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो मैक्सिमम लेकर आओ।
सी दोनों में है सिंगल सिंगल, सी लेके आओ, डी सिंगल नहीं एक ही जगह पे तब भी लेकर आओ, और ये हमारा एलसीएम हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया एलसीएम एचसीएफ निकालना। अगर कुछ नंबर्स में दे दिया गया पी एंड क्यू में तब भी आप इसको निकाल सकते हैं, और अगर सीधा प्राइम फैक्टर है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो वो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब आती है बात कि अगर इसके अलावा क्वेश्चंस दिया गया है कि मान कर चले कि सर एक नंबर है 8 एंड दूसरा नंबर है जो कि 100, बोलेगा कि इसके मतलब एलसीएम और एचसीएफ निकालो और वेरीफाई करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 8 का फैक्टर वही जो आपको बताया गया उस फॉर्म में आप निकाल लेंगे, बिल्कुल सर। और 100 का भी फैक्टर निकाल लेंगे, बिल्कुल सर। अब जब हम फैक्टर निकाले तो हमारे इस तरीके से आया, इसके अंदर 2 कॉमन है, तो एचसीएफ निकालने के लिए तो हमने कर दिया भैया 2 × 2, 2 बार कॉमन है, 5 नहीं कॉमन है, तो ये 4 हमारा क्या हो गया, 4 हमारा एचसीएफ हो गया 4, ठीक है। अब आता है कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम देखो 2 मैक्सिमम कितने बार है, 2 का पावर 3 और 5 यहाँ मैक्सिमम है तो 25। अब ये इसका एलसीएम जो हो गया वो हो गया 200। अब आता है इसको चेक करो, तो एक फॉर्मूला है आपके पास, वो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, वो फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो अब एलसीएम एचसीएफ रख लीजिए, मतलब एलसीएम हो गया 200 एंड इंटू एचसीएफ हो गया 4 बराबर फर्स्ट नंबर हो गया 8 इंटू में 100 एंड दोनों की वैल्यू आपका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल इक्वल आया है और ये हमारा वेरीफाइड हो गया। तो ये 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेरीफाई करो। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो क्वेश्चंस क्या हो सकता है वो जरा देखो। कह रहा है ना कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, ये तो बता दिया आपको, है ना। देन फाइंड एलसीएम एचसीएफ द फॉलोइंग अप्लाइंग प्राइम फैक्टर, ये भी आपका निकल जाएगा क्योंकि 3 नंबर का है, 2 की जगह 3 नंबर का, एक एग्जांपल आप कहोगे तो लेके दे। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये गिवन दैट, है ना, गिवन दैट एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना, 306657 का 9 है, 306657। तो ये चीज़ें आप याद रखिए कि 306657 जो नंबर्स है 306 एंड 657, ठीक है, इसका एचसीएफ 9 दिया हुआ है। तो कह रहा है एलसीएम क्या होगा, तो आप तुरंत क्वेश्चन में क्या लिखोगे कि एल इंटू एच, एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के बराबर होता है। तो सर पूछा क्या गया है, एलसीएम पूछा गया ना, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई करके और ये जो एचसीएफ है उससे डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल, अगर एचसीएफ दिया है तो एलसीएम से डिवाइड, मतलब एलसीएम से डिवाइड कर दो तो एचसीएफ निकल जाएगा। अब हमारे पास 306 है नंबर इंटू 657 है, अब इसमें हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से 9 3 जा 27 और या 3 9 4 जा 36। अब 34 और 657 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 657 इंटू 34, क्या आएगा 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 5 जगह 20 और 2, 22 के 2 में 2, 6 चौक 24 और 2 26, 7 21 के 1 हाथ में 2, 5 15 2 17 के 7 हाथ में 1, 6 18 19, ठीक है ना। मल्टीप्लाई किया तो 8 2 1 3, 7 6 13 के 3 हाथ में 1 और 9 2 1 11 1 12 के 2 हाथ में 1 1 2, 2 2 3 3 8 आया, 2 2 3 3 8। तो दिस इज अ आंसर, ठीक है ना। आप खुद से भी करके देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है आपको उतारने का। आपको करना क्या है, इस तरीके से यहाँ पे नंबर डिजिट अलग चेंज हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है, फॉर्मूलाज वही लगाने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है, कभी कभी दे देगा जैसे 140 है, इसमें दे देगा ऐसे 2 हो गया 70 हो गया, ये आपको x दे देगा और यहाँ पे मान लीजिए 2, यहाँ दे दिया 35 या ये बॉक्स दे देगा, यहाँ y दे दिया, यहाँ 5 और यहाँ 7 दे देगा, बोलेगा x एंड y की वैल्यू निकालिए। तो जस्ट ये एलसीएम है,
एलसीएम में क्या नीचे से सॉल्व करना, 5 इंटू साइन 7 मतलब 35, तो ये बराबर हो गया 35। अब 35 में कितना से मल्टीप्लाई करें तो 70 हो जाए, तो यहाँ 2 हो गया, तो 2 आ गया बस। तो x और y की वैल्यू निकल गया, x बराबर 2 एंड y बराबर 35। तो आप कहोगे कि सर हमने पढ़ा नहीं, तो ऐसी बातें नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एलसीएम में ट्री मेथड करके। दूसरा जो बात है, दूसरे जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अब ये चीज़ खत्म हो गई। अब आता है 6 का पावर n, मान के चलिए एंड विथ डिजिट 0, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। और ये एक प्राइम नंबर टाइप में क्वेश्चन, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमें क्वेश्चंस पे देखने हैं कि भाई पूछे क्या जा सकते हैं क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताओ 6 का पावर जो n है वो एंड विथ 0 है, क्वेश्चन है एंड विथ 0। आपको लॉजिकली बताना है कि ऐसा हो सकता है क्या। तो मैं लॉजिकली आपको ये बता सकता हूँ, जो भी ये नंबर्स दिए हैं ना, इसका पहले फैक्टर निकालो। हम इसका फैक्टर निकाल लिए तो ऐसा फैक्टर आया हमारे पास। अब अगर ऐसा फैक्टर आया है तो इसमें लिखना पड़ेगा इफ फैक्टर ऑफ द number is in the form of 2 का पावर समथिंग और 5 का पावर समथिंग और 2 इंटू 5 का पावर, मतलब 2 का पावर भी कुछ और 5 का पावर कुछ, दोनों मिला के हो, या तो 2 के फॉर्मेट में आए या 5 के फॉर्मेट में आए या 2 इंटू 5 के फॉर्मेट में आए, देन एंड विथ 0 होगा, देन एंड विथ 0 होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो। यहाँ पे 2 इंटू 3 के फॉर्म में आया, सो ये नॉट एंड विथ 0 होगा, सीधा सा आंसर है, ठीक है। और ये हमें यही कॉन्सेप्ट आगे भी यूज होगा। तो जब ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कहेगा 8 का पावर n, ये एंड विथ 0 होगा, तो यस इसकी फैक्टर 2 का पावर 3 के फॉर्मेट में है, तो ये एंड विथ 0 होगा, बिकॉज ये देखो इसको फॉलो कर रहा है। समझ में आ गया बात। तो हम इस तरीके से क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आपको कह सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चन कह सकता है, जैसे आपके यहाँ पे दिए हुए बुक में आप इस क्वेश्चंस को अगर देखोगे तो इस क्वेश्चंस को देखने के बाद ये जो है ना, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, देखो देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड फील्ड, ऐसे ऐसे घूम रहा है 18 मिनट 12 मिनट पे, तो कब मिलेगा। तो ये 2 क्वेश्चंस है जो हम आपको अभी करके दिखा रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन जो है आपके पास ये है कि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज कंपोजिट नंबर। अब आ गया बात कंपोजिट नंबर, तो हमें पता होनी चाहिए कि भाई कंपोजिट नंबर है क्या। तो कंपोजिट नंबर वो हैं जिसके फैक्टर मोर देन 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, ठीक है। और जो प्राइम होगा, प्राइम हैज़ ओनली 2 फैक्टर, 2 फैक्टर होगा। समझ में आ रहा है बात, सिंपल। प्राइम के पास 2 फैक्टर होगा, तो हम देख लेते हैं, जो भी है नंबर बड़े हो सकते हैं, सॉल्व करने आपको, सॉल्व करके पहले वो नंबर निकाल लो। तो मैंने 2 3 6 5 30 है ना, 2 3 जा 6 5 जा 30, 30 इंटू 7 210 हाँ। अब प्लस 7 तो आ गया 217। अब 217। अब ये देखो किस नंबर से कटेंगे। अगर ये नंबर किसी भी नंबर से कट गए तो ये नंबर कंपोजिट होगा, क्योंकि प्राइम के लिए इसके फैक्टर्स 1 एंड 217 हो तो ये प्राइम है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये ना 2 से कट रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से 7 3 21 7 से जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके फैक्टर्स ये नहीं है, इसके फैक्टर 1 और 7 और 7 से हो गया, 7 3 21, मतलब इसको डिवाइड करके देख लो, 2 1 7 है ना, 7 में लगा के तो 7 3 21, 7 1 1, अब दूसरा 31 से जाएगा, तो 1 7 31, 3 फैक्टर हो गए। मोर देन 2 फैक्टर इज कंपोजिट नंबर।
सो ये कंपोजिट नंबर होगा। तो हम लिख देंगे यस दिस इज कंपोजिट नंबर, यस दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर, क्या करना था, हमें चेक करना था। पहले सॉल्व कर लेंगे, फैक्टर निकालेंगे। अगर किसी भी नंबर से, एक भी नंबर से को ट्राई करो बस, क्योंकि 2 फैक्टर तो हो चुके, एक 1 और एक वो नंबर खुद। अगर इसके अलावा किसी नंबर से कट जाए तो आगे ट्राई मत करो, उसको बोल दो कि मोर देन 2 फैक्टर, दैट्स वाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आती है बात कि क्वेश्चंस में जो हमारे जो क्वेश्चंस है इसके बाद वाले वो देख लीजिए। ये क्वेश्चंस है, कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ। अब यहाँ पे 3 बच्चे 4 बच्चे किसी भी का कंसेप्ट दे सकता है। मतलब क्या सर, मतलब ये कि मान लो एक सर्कुलर पाथ है, इस पे 3 बच्चे ए बी सी तीनों राउंड लगाता है, एक 18 मिनट में, एक 12 मिनट में, एक 20 मिनट में इसको राउंड लगाता है। तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही टाइम में है, तो बताओ एक ही टाइम में है, मान लीजिए 2 बजे ये 2 PM पे स्टार्ट करता है, तो क्वेश्चन एक तो आ सकता है कि तीनों फिर से कितने मिनट बाद मिलेंगे। केस स्टडी में भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन आ गया व्हेन, है ना, ऑल मीट टुगेदर, देखो एक ही क्वेश्चन को कितना बना दिया। दूसरा हाउ व्हाट मिनट आफ्टर, है ना, आफ्टर दे मीट ईच अदर। तो क्लियर है, आपको क्या करना है, 18, 12 और 20 इनके एलसीएम ले लो। ठीक है, सिंगल एलसीएम लेने आता है, 2 से 2 9 जा, 2 6 जा, 2 10 जा, फिर 2 से यहाँ 9, 2 3 जा, 2 5 जा, 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा, 3 5 जा। अब एलसीएम हम 2 2 जा 4, 3 जा 12 करता है, 36 36 पंचे 180, मतलब 180, है ना। 180 मिनट के बाद हाउ मेनी मिनट, तो इसका हो गया 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब क्या हो गया, 3 आवर, 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, 3 आवर के बाद मिलेगा। 3 आवर का बाद मतलब हो गया 2 बजे चला था तो किस टाइम में सब मिलेगा, तो 2 + 3 घंटा मिला दो तो 5 आवर बाद। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि वे हाउ मेनी मिनट कितने बाद मिलेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है और जो टाइम आए उस टाइम को आगे के टाइम में प्लस कर देना है। कभी कभी ये क्वेश्चन ये आ जाएगा कि 12 घंटे में, मतलब 12 आवर में ये कितने बार मिलेंगे, है ना। तो 12 आवर, तो एक बार 3 घंटे मिलने में लगता है, तो 12 में 4 बार मिलेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपको घुमा सकता है। केस स्टडी देखो, क्वेश्चन 1 नंबर का उठाया, 2 नंबर का उठाया, लेकिन इसको 5 नंबर में ले गया, है ठीक है, 3 नंबर में ले जाएगा 3 क्वेश्चन करके। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे और ये एलसीएम वाले पार्ट्स आपके पूरे हो गए। एक मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन मैं आपको और करा दूंगा जिसमें तीनों ही हैं, तो कुछ नहीं है, 8 है मान लो, 10 है, 12 है, इसके CF निकालने हैं तो फैक्टर कर दो भैया, 2 × 2 × 2, 10 का फैक्टर कर दो 2 × 5, 12 का कर दो 2 × 2 × 3। अब सर CF क्या होगा, तीनों में फैक्टर निकालिए। 2 सब में है, यस, 5 सब में नहीं है, 3 सब में नहीं है, तो 2 हो गया तुम्हारा SCF, ये आंसर हो गया। एलसीएम बताओ, तो एलसीएम में देखो 2 मैक्सिमम कितने बार है, तो 3 बार, फिर 5 1 × 3, 15 × 120, 120, क्या हो गया, आंसर आ गया। एक चीज़ ध्यान रखना, जो एलसीएम निकलेगा उसमें इन सभी नंबरों से डिवाइड हो जाएगा, तो समझ जाना एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स आ गया, मतलब इन नंबरों से 8 से 120 डिवाइड हो रहा है, 10 से हो रहा है, 12 से हो रहा है, और जो एचसीएफ निकालोगे उससे हर एक नंबर में डिवाइड हो जाएगा। यही फ़र्क होता है एलसीएम एचसीएफ। समझ गए बात को। तो ये वाला एक्सरसाइज आप फटाफट 5-7 मिनट में कर जाइए। नेक्स्ट √3 इज इरेशनल नंबर, उसको करते हैं। 5 इज ए इरेशनल नंबर
प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर्स, या इसमें से कोई भी बातें पूछ सकता है। आपको एक क्वेश्चन अगर आता है तो आप इन सभी को प्रूव कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि √3 इज अ इरेशनल नंबर हम कैसे प्रूव करते हैं। √3 इज अ इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, जो √3 है, ठीक है ना, उस √3 को करना क्या है, ठीक है ना, √3 को आपको करना है, √3 को क्या करना है वो देखिए। ये √3 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट उल्टा पहले आपको ले लेना है, लेट कर लो, है ना। आंसर में करना क्या है, रटने की कोशिश मत करो, लिखना है लेट √3 इज रेशनल नंबर, ठीक है। ये मान लीजिए पहले लाइन कि √3 रेशनल नंबर है। अगर √3 रेशनल नंबर है, इसका क्या मतलब होता है कि √3 अगर रेशनल नंबर है, इसका मतलब है कि ये a/b या p/q कुछ भी लिख सकते हो, ये a/b के बराबर होगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, क्योंकि अगर √3 रेशनल है तो p/q के फॉर्मेट में होगा, और p/q मतलब a/b हो गया। आपको क्या करना है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हुआ वो देखो। यहाँ पे आ गया 3, यहाँ आ गया a² b²। अब ये ट्रांसपोज करेंगे तो बन जाएगा, यहाँ ये b² इधर आ गया और a²/3 इधर आ गया, a²/3। इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि a² इज डिविजिबल बाई a² इज डिविजिबल बाई 3, so a is also divisible, is also divisible by क्या, 3। ये स्टेटमेंट पूरा होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाना है, और क्या कहना है वो देखिए। कहना है कि भैया a के बराबर में कोई दूसरा, जैसे यहाँ 3 है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, तो आपको क्या करना है, एक थर्ड वेरिएबल लेना है, a = 3c एंड पुट इन एबव इक्वेशन, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि b² = 3c का होल स्क्वायर अपॉन में 3 हो गया, तो b² क्या बन गया, 9c² अपॉन में 3। अब जरा एक कट करो, क्या बन गया, 3c²। तो अब देखो c² अगर निकालेंगे, ये c² निकालेंगे तो ये 3 इसके नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। बस आपका काम हो गया फिनिश। एक बार आपने b को 3 से डिविजिबल कर दिया, एक बार आपने a को 3 से डिविजिबल कर दिया। ये देव पॉइंट आने के बाद ये वाला लाइन लिख देना। क्या लिखोगे यहाँ पे कि b² इज divisible by 3, so b is also divisible by 3। कितना स्टेटमेंट आसान है। अब a² भी डिविजिबल हो गया 3 से, b² भी डिविजिबल हो गया 3 से, b से। तो इसका मतलब है कि a एंड b जो है, हमने पहले माना कि को प्राइम है, रेशनल नंबर है, मतलब कट फट के आया गया हुआ वैल्यू। लेकिन अभी देखा कि b और a के पास 3 एज अ, ठीक है ना, 3 एज अ मतलब नंबर जो उसको डिवाइड कर रहा है। तो क्या लिखेंगे कि a एंड b हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। अगर यहाँ 5 होता तो 5 एज अ कॉमन फैक्टर। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कि a एंड b हैव एट लीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि एक ही नंबर से डिवाइड हुआ है, कॉमन फैक्टर। सो बोथ द स्टेटमेंट arise
अ प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम सराइज करता है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग लिख सकते हैं, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हम अपनी बात जो पहले लेट करा था उसको रॉन्ग मान के क्या बोल देंगे कि √3 जो है इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। प्रूफ हो गया। तुम कहोगे सर क्या है, क्या है ये? सही में कुछ नहीं है। इसको पहले हमने यूं गया, अब यूं आ गया। ठीक है, तो ये वाला देखो, ये चीज़ आप 3 से 4 बार 5 बार लिखो, 3 से 4 5 बार लिखोगे ना, तो देखो क्वेश्चंस में नंबर के ऊपर, मान लो अगर 2 नंबर में कोई कहता है इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए क्या कि भैया 3 + 2√5 को बताओ। अब ये कहोगे कि ये कैसे प्रूव करेंगे अगर क्वेश्चन में तो √5 आपको आना चाहिए प्रूव करने। पहले इसमें क्या कर देना है कि इसको लेट कर लेना है, लेट दिस इज रेशनल नंबर, और यहाँ से नंबर रूट को अलग करने की कोशिश करने हैं। a/b लिखा और 3 को इधर ले लिया। फिर हमने क्या किया, √5 अगर निकाला तो a - 3b और अपॉन में b, देखो एलसीएम लिया यहाँ पे b और यहाँ से b क्रॉस हुआ 3b। और इस केस में आपने क्या देखा कि ये जो √5 है, √5 है यहाँ पे, √5 है, यहाँ लिख देता हूँ, √5 जो है वो a - 3b अपॉन में ये जो 2 है यहाँ पे आ गया 2b। अब देखो ये चीज़ आपको देखने में ही लग रहा है कि दिस नंबर इज व्हाट, दिस नंबर इज रेशनल नंबर। ये रेशनल लग रहा है, रेशनल नंबर क्योंकि p/q के फॉर्मेट में है। बट वी नो डैट, यहाँ लिखने हैं वी नो डैट अगर ज़्यादा नंबर में है 4 5 में तो ये पूरा प्रूफ कर दो। वी नो डैट √5 इज इरेशनल। बस अब आपको पता रेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल नहीं हो सकता, और फिर इस स्टेटमेंट को हम लिख देंगे कि रेशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल। ठीक है ना। सो आवर एजम्पशन रॉन्ग, आवर एजम्पशन रॉन्ग, हमारी मानना जो था गलत था। एंड लिख देंगे 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। कितना आसान है। तो हम इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। इसमें आपका सीधा 1/√7 आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको a/b के बराबर मान लेना कि लेट कर लिया। अब इसको √7 को अगर ऐसे लिखेंगे तो b को भी ऐसे लिख देंगे। एंड फिर वही बात, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और वो पूरा मेथड लगा दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, और फुल मेथड एबव की तरह, पीछे की तरह ये सारी लाइनें लिख देने हैं आपको। सिर्फ 3 है तो 7 आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ये कि हमें ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। एक जो पहले वाला √3 वाला हमने बताया है उसको बार बार प्रैक्टिस करके आप क्लियर कर लो इसको। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हुए ये 2 एक्सरसाइज आपके फिनिश होता है। ठीक है, समझ गए बात को। इसके बाद का जो क्वेश्चंस आते हैं अगर आप देखते हो